बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका टॉपिक जो है वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो वो चार है। नंबर 1 है प्लांट्स एंड एनिमल्स, नंबर 2 कोल, नंबर 3 नेचुरल गैस एंड नंबर 4 पेट्रोलियम। तो लास्ट 3 जो सोर्सेज हैं वो आपकी बुक में गिवन है, उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट 3 सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कोल, उसके अलावा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है, इन तीनों को फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। कलेक्टिवली इनको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं या फॉसिल्स होते क्या हैं? तो रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड फॉसिल्स। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल के रिमेनिंग जो होते हैं ये ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं और ये आगे कन्वर्ट हो जाते हैं कोल के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर। तो इसलिए इन तीनों को जो है वो फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो हम कोल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कोल क्या होता है, कोल की फॉर्मेशन क्या होती है, या कोल की वेरियस टाइप क्या है, और उसके अलावा कार्बोनाइजेशन क्या होती है, और उसके अलावा यूजेस ऑफ कोल क्या है, और कोल की डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या काम हो रहा है। तो चलते हैं, व्हाट इज कोल या कोल की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो कोल ए ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक hot rock which can be burned as solid fossil fuel। कि कोल जो है ये ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक एक हॉट रॉक है जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो बर्न होता है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि कोल की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, या कोल जो है वो बनता कैसे है। कोल को जो है वो कोयला कहते हैं। तो कोल जो है या कोयला जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बनता कैसे है। तो ये फॉसिल फ्यूल जो है ये एक फॉसिल फ्यूल है। तो ये बनता कैसे है कि तकरीबन जो है 500 मिलियन ईयर अगो, तकरीबन 50 करोड़ साल पहले क्या है कि डेड प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं। बरीड होने के साथ उनके ऊपर जो है एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरियल रिएक्शन होते हैं। तो जिसके नतीजे में वो जो डेड प्लांट हैं वो वेरियस फॉर्म ऑफ कोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये डेड प्लांट्स जो हैं ये रॉक का हिस्सा बन जाते हैं और इनके ऊपर जो है वो केमिकल रिएक्शन होते हैं और जिसके नतीजे में ये कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। तो देखते हैं कि कोल की फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होती है। तो नियरली जो है या तकरीबन जो आप कह सकते हैं 500 मिलियन ईयर अगो इट इज बिलीव्ड दैट कोल इन नेचर इज फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट बाय द डिके ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो डेड होते हैं, उनके ऊपर एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन होते हैं जिसके नतीजे में वो कन्वर्ट हो जाता है कोल के अंदर। ठीक है, तो एरोबिक रिएक्शन जब इनके ऊपर होते हैं या प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर जाते हैं, एरोबिक रिएक्शन होते हैं, तो कोल की वेरियस फॉर्म जो है वो हमारे पास हासिल होती हैं। तो वो वेरियस फॉर्म कौन कौन सी है। तो फर्स्ट जो है वुड जो है, वुड इसको डेड प्लांट्स भी कहते हैं, इसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुए तो वुड जो है ये कन्वर्ट हो जाती है पीट के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म जो है कोल की है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म कोल कौन सी है, वो पीट है। अब पीट जो है ये सॉफ्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब क्या है, इसके ऊपर प्रेशर ज़मीन का इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये पीट जो है और ज़मीन के अंदर जो है वो चली जाती है और धंस जाती है और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन होते हैं, केमिकल एनारोबिक रिएक्शन होते हैं। तो पीट से लिग्नाइट में कन्वर्ट होने के लिए जो है वो लाखों करोड़ों साल जो है वो लग जाते हैं। तो दूसरी फॉर्म जो है वो कोल की क्या है, लिग्नाइट है। अगर लिग्नाइट के हम कलर की बात करें तो लिग्नाइट का जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लिग्नाइट के ऊपर मजीद प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, ये और ज़मीन के अंदर चला जाता है। लिग्नाइट जो है ज़मीन के अंदर और चला गया और चले जाने की वजह से
इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो मॉलिक्यूल है, कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट आगे कन्वर्ट हो जाता है बिटुमिनस के अंदर, या बिटुमिनस भी आप कह सकते हैं। तो बिटुमिनस जो है ये एक तीसरी फॉर्म जो है या तीसरी टाइप जो है वो कोल की हासिल होती है। ठीक है, तो इसका कलर जो होता है वो आप कह सकते हैं कि ब्राउन कलर का होता है या ब्लैकिश ब्राउन जो है वो आप कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है लिग्नाइट की निस्बत जो है ये ज़्यादा हार्ड होता है। तो बिटुमिनस जो है इसके ऊपर मजीद जो है रिएक्शन होता है और इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो बिटुमिनस जो है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइड के अंदर। एंथ्रासाइड के अंदर जो है कार्बन के एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं और एंथ्रासाइड का जो कलर होता है वो होता है जी ब्लैक। ठीक है, शाइनी ब्लैक कलर जो है वो एंथ्रासाइड का होता है। तो ये बिटुमिनस की निस्बत जो है वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस तरह जो है वेरियस फॉर्म ऑफ कोल जो है वो हमारे पास हासिल होती हैं। ठीक है, और उनकी जो है अपीयरेंस कैसी होती है, या उनके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है, या उनको जलाने से कितनी कैलोरी एनर्जी हासिल होती है, या वो उनकी अकरेंस जो है वो वर्ल्ड के ज़मीन के यानी कि दुनिया के ऊपर कितने परसेंट वो पाया जाता है। तो ये एक एक चीज़ जो है वो हम आगे जाके नेक्स्ट इसको डिटेल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरियस फॉर्म जो है वो कोल की आ रही है। पीट है जिसके अंदर लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। वुड के ऊपर रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में वेरियस टाइप्स जो है वो कोल की आती हैं और इनके ऊपर जो है वो करोड़ों साल जो है वो लगते हैं। इन जो टाइप्स हैं कोल की या वेरियस फॉर्म है, इनके अंदर एक पहली चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वो कार्बन है कि कार्बन की तादाद जो है या कार्बन के एटम जो है इन वेरियस फॉर्म ऑफ कोल के अंदर वो कितने कितने हैं। तो पहले अगर हम पीट की बात करें तो पीट के अंदर 50 से 55% जो है वो कार्बन मौजूद होता है। बाकी जो है इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है और ज़्यादातर जो है वो मॉइस्चर होता है। ठीक है, और दूसरी फॉर्म की बात करें वो हमारे पास लिग्नाइट है। तो लिग्नाइट के अंदर जो कार्बन है वो 65 से 70% होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी टाइप जो उसकी बात करें बिटुमिनस की, तो इसके अंदर जो है वो 80 से 85% जो है वो कार्बन मौजूद होता है। और एंथ्रासाइड जो है, एंथ्रासाइड के अंदर कार्बन जो है वो 95% होता है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी है नेचर इनकी, ये किससे इनकी नेचर क्या है। तो पीट जो है ये सॉफ्ट होता है, लिग्नाइट जो है ये स्पंजी, और बिटुमिनस जो है ये हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के जो है वो करीब आ जाते हैं। उसके बाद जो है एंथ्रासाइट है, ये हार्डेस्ट शाइनी होता है, चमकदार होता है और ज़्यादा जो है वो हार्ड होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है वो कैलोरीफिक वैल्यू, कि इनको जलाने से जो है वो कितनी कैलोरी एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो पीट जो है अगर इसको जलाया जाए तो इससे कम जो है एनर्जी हासिल होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की तादाद जो है वो बहुत कम होती है। उसके बाद लिग्नाइट जो है इससे ज़्यादा हासिल होती है, बिटुमिनस उससे ज़्यादा हासिल होती है, और एंथ्रासाइड में जो है वो सबसे ज़्यादा हासिल होती है कैलोरी। उसके बाद स्मोक, कि इनको जलाने से जो धुएं की रेशियो है या कितना धुआं जो है वो पैदा होता है। अब जिस फार्म के अंदर, कोयले की जिस फार्म के अंदर कार्बन की तादाद मैक्सिमम होगी ना, उसके अंदर उसको जलाने से स्मोक कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो पहला जो पीट है इसके अंदर जो है कार्बन जो है उसकी रेशियो कम है, तो इससे ज़्यादा स्मोक जो है पैदा होता है, हाईएस्ट है। उसके बाद लिग्नाइट है, हायर आ जाता है। उसके बाद बिटुमिनस है, उसके अंदर हाई, और एंथ्रासाइड के अंदर उसको जलाने से कम स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होता है। और अकरेंस जो है यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो है कितने कितने परसेंट जो है ये पाया जाता है, पीट कितना है, लिग्नाइट कितना है, बिटुमिनस कितने परसेंट पाया जाता है, और एंथ्रासाइड जो है वो कितने परसेंट है वर्ल्ड पे मौजूद है। तो सबसे जिसकी परसेंटेज वर्ल्ड के ऊपर वो ज़्यादा है वो है बिटुमिनस। 50% जो है वो कोयला बिटुमिनस फार्म के अंदर वर्ल्ड में मौजूद है। उसके बाद जो है पीट और लिग्नाइट जो है, पीट और लिग्नाइट जो है इसकी रेशो या ये कितने परसेंटेज जो है वर्ल्ड के ऊपर है, ये
20 से 25% जो है ये मौजूद है। और एंथ्रासाइट जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म में कोयल की ये तकरीबन जो है 1% जो है वो वर्ल्ड पे मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये वेरियस टाइप थी कोयल की, और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो कितने कितने परसेंट पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम पढ़ना है वो है रिजर्वायर ऑफ कोल, यानी कि कोल जो है किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यूएसए के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर कोल जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रशिया, रशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद चाइना, और चाइना के बाद जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो कोल पाया जाता है। ठीक हो गया। अब एक प्रोसेस जो वो है कि वुड को कोल के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। मतलब क्या है कि कार्बन की तादाद इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है कि वुड को कोल के अंदर या कोल की वेरियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का जो अमल होता है उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन या इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि मतलब किसी भी चीज़ को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल या इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल क्या है? तो व्हेन कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, कोल को जब हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, कितना टेम्परेचर है 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब कोल को हीट किया जाएगा, अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में कोल को 500 से 1000 टेम्परेचर पे एयर की अब्सेंस में, हवा की गैर मौजूदगी में जब इसको हीट किया जाएगा तो कोल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कोक के अंदर, कोल गैस के अंदर, कोल टार के अंदर और अमोनिया लिकोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है कि कोल जो है जब इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हवा की गैर मौजूदगी में इसको हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कोक के अंदर, कोल गैस के अंदर, कोल टार के अंदर और अमोनिया लिकोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब कोक जो है, अच्छा एक छोटा सा प्रैक्टिकल की बात करूं, क्या करते हैं कि कोक जो है अगर हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लें, वो टेस्ट ट्यूब जो है उसको आप आगे अटैच कर दें एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपने वाटर लेना। ठीक है। अब जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कोल लिया है उसको जब आप हीट करेंगे उससे वेपर प्रोड्यूस होंगे, वो वाले वेपर जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएंगे जिसके अंदर वाटर मौजूद होगा, तो वो वेपर जो है वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड ब्लैक के अंदर, ब्लैक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो ब्लैक लिक्विड जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे बैठ जाएगा और वो जो ब्लैक लिक्विड है वो कोल टार है। और कुछ वेपर जो है वो डिजॉल्व नहीं होंगे, कुछ वेपर जो है उसके अंदर जो है वो डिजॉल्व नहीं होंगे, तो वो वाले वेपर जो है वो अमोनिया लिकोर है। और कुछ वेपर जो है या कुछ गैस जो है उसमें से निकल जाएगी, एस्केप हो जाएगी, और वो जो है वो कोल गैस है। बाकी जो है जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कोल लिया तो उसके अंदर बाकी कुछ बच जाएगा, रेजिड्यू बच जाएगा, वो रेजिड्यू जो है वो क्या है? कोक है। ठीक है। तो कोक जो है ये बेहतरीन सोर्स है, बेहतरीन जरा है कार्बन का। जब इसके ऊपर से स्टीम पास करवाई जाएगी तो इसके अंदर आपको जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हासिल होता है। ठीक है। उसके अलावा जो कोल टार है, अमोनिया लिकोर है, अमोनिया लिकोर जो है उसको इस्तेमाल, अगर उसका यूज़ हम देखें तो उसको फर्टिलाइज़र के अंदर जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो आपके लिटरेचर में आपकी बुक में गिवन नहीं है, तो इसलिए उसको आप जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। कोल गैस जो है, कोल गैस इसको इंडस्ट्रियल फ्यूल भी कहते हैं, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है और इससे जो है वो आपको मीथेन हासिल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इससे हासिल होता है, इससे हाइड्रोजन हासिल होता है और इससे
HC जो है हाइड्रोकार्बन जो है वो हासिल होते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा जो है कोल टार एक बेहतरीन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल होते हैं। अगर इस कोल टार की फर्दर जो है आप डिस्टिलेशन करते हैं ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इससे कहते हैं कि 217 यानी कि 217 एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से, बेंजीन होगा, फिनोल हो गया, टोलुइन वगैरह जो है ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके अलावा इस कोल टार का इस्तेमाल जो है वो मेडिसिन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक फाइबर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए इसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो कोल जो है जब इसको 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है हवा की गैर मौजूदगी में इसको हीट किया जाता है, तो आपके पास कोक हासिल होता है, कोल हासिल होता है, कोल टार सॉरी, और कोल गैस जो है ये हासिल होती है। अब इनके जो ये आपको ये हासिल हो रहा है, इनके मैंने आपको सोर्स बता दिया, मतलब इनमें क्या क्या चीज़ मौजूद होती है और इनका इस्तेमाल क्या है। अगर इनकी आप फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो कोक जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोल टार जो है ये लिक्विड है, और कोल गैस जो है ये एक गैस है। ठीक हो गया, तो ये इनसे क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं और इनके जो है इस्तेमाल क्या है या ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद यूजेस ऑफ कोल, कि कोल का इस्तेमाल क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि कोल जो है ये ऑर्गेनिक सोर्स है, इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत सारे हासिल होते हैं। उसके अलावा जो कोल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर वो कितने हैं, तो वो है 184 बिलियन टन्स। ये जियोलॉजिकल सर्वे उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो कोल के जो रिसोर्सेज हैं वो है 184 बिलियन टन जो है वो मौजूद है। ये MCQs के अंदर भी सवाल जो है ये पूछा जा सकता है, तो इसको आपने याद रखना। और इसके अलावा कोल का इस्तेमाल क्या है पाकिस्तान के अंदर, तो कोल जो 80% कोल जो है पाकिस्तान के अंदर वो ब्रिक किलन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, भट्ठों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और तीसरी चीज़ जो है इसको पावर स्टेशन के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये जो CPEC मनसूबा पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ है चाइना पाक के इश्तराक से, उसके अंदर जो है डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं पावर स्टेशन के, और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ कोल, कि पाकिस्तान के अंदर कोल की डेवलपमेंट के लिए जो है वो क्या काम हो रहा है, तो सिंध कोल अथॉरिटी, सिंध के अंदर जो है एक अथॉरिटी जो है वो इसके ऊपर काम करे, क्योंकि थार के अंदर जो है वो कोला बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, तो वहाँ पे इसके डिफरेंट जो है वो स्टेशन जो या प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा पंजाब के अंदर, KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इसके जो है वो इसके लिए काम हो रहा है। और मेन जो है इसका काम जो है CPEC के तहत साहिवाल कोल पावर प्लांट जो है ये साहिवाल के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया गया है, और इससे तकरीबन जो है 1320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोल जो है उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं।